दोस्तों, अगर ईरान का ऑयल चाइना तक जाना बंद हो जाए तो सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि बेजिंग को भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और अमेरिका और इजराइल मिलकर ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो समझ लो अब रशिया चाइना यहाँ पर ईरान की जोर जोर से मदद करने वाले हैं। कुछ दिन पहले गाइस फेब 11 2026 को डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में मुलाकात करते हैं और दोनों ये बात से एग्री करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ईरान पर प्रेशर बढ़ाना चाहिए ताकि वो चाइना को ऑयल बेचना बंद करे। बेसिकली नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी नहीं बल्कि फुल फोर्स मैक्सिमम प्रेशर डालना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि चाइना के लिए ईरान क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि देखिए, चाइना को सबसे सस्ता कच्चा तेल या तो अफ्रीका या ईरान से आता था, ठीक है, आता भी है, रशिया से आता था या फिर वेनेजुएला से आता था। रशिया पर सैंक्शन है, अफ्रीका अपने ही मसलों में उलझा हुआ है, ईरान से ज़्यादा सैंक्शन है रशिया पर। अब वेनेजुएला का पत्ता भी डोनाल्ड ट्रंप ने कट कर दिया है, तो बचा कौन? सिर्फ ईरान ही बचा ना। चाइना आज ईरान का सबसे बड़ा कच्चा तेल का खरीदार है। 80% तक का ईरानियन कच्चा तेल चाइना ही लेता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चैनल से। अगर ये सप्लाई कट हो जाती है तो अगेन ईरान और चाइना दोनों की इकोनॉमी को डायरेक्ट झटका लगेगा। इसमें नुकसान चाइना का बहुत ज़्यादा होगा, ईरान का तो होगा ही लेकिन चाइना का ज़्यादा होगा। अगर यूएस और इजराइल मिलकर ईरान के कच्चे तेल के एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्शन कर दे, ठीक है, तरह तरह के हथकंडे अपनाए, तो सीधा इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर पड़ेगा। एनर्जी यानी ऑयल एंड गैस, ठीक है, एनर्जी का मतलब क्या है? ऑयल एंड गैस, यही इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। अगर ऑयल की सप्लाई कट हुई, फैक्ट्री स्लो हो जाएगी, फैक्ट्री स्लो हो गई तो मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो गई तो एक्सपोर्ट स्लो हो जाएगी, और अगर एक्सपोर्ट स्लो हो जाएगी तो चाइना की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फंडा है। तो यहाँ पर चाइना भी खामोश नहीं बैठ रहा है। चाइना ने क्लियर कट यूएस को ऑब्जेक्शन किया और कहा कि वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलेगा। लेकिन वेट यहाँ पर भी ना एक और एंगल आता है। अभी आप पूछोगे क्या, तो सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला से इंडिया और चाइना दोनों को ऑयल सप्लाई की परमिशन है, ठीक है, ये अब वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीद सकते हैं, मगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कंट्रोल के अंदर होगा। मतलब ये वेनेजुएलन ऑयल जो वेनेजुएला का है, अब यही वेनेजुएलन ऑयल सिर्फ उन कंडीशन पर मार्केट में बिकेगा जो वॉशिंगटन सेट करेगा। यूएस ने वेनेजुएला पर मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेशर पर आया हुआ है और कुछ ऑयल कार्गोस को यूनाइटेड स्टेट्स के पोर्ट्स पर डाइवर्ट भी करने की प्लानिंग भी चल रही है और हो भी गया है, ताकि सप्लाई डायरेक्टली चाइना के बजाय यूएस और यूएस के एलाइज के पास जाए। अब ट्रंप यहाँ पर चाइना को ऑयल बेचना तो चाहता है, लेकिन उतना आसानी से नहीं जितना पहले चाइना खरीदता था। तो आप समझिए, यहाँ पर इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं ताकि ये चाइना को काउंटर कर सके। यानी ये लोग एक तीर से दो निशाना करना चाहते हैं। लेकिन गाइस याद रखिए, चाइना ना, भले ही चाइना और इंडिया की ज़्यादा नहीं जम रही हो, ठीक है, भले ही हमारे रिलेशंस फ्लक्चुएशंस होते रहे, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ऑफकोर्स चाइना पूरी दुनिया में सस्ता माल बेचता है। अगर चाइना को यहाँ पर दिक्कत होती है तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, महंगाई भी देखने को मिलेगी, और पास में ये हो चुका है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट कर बताएं। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।